मैं सबसे पहले रुख करता हूं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है प्रोफेसर रविकांत जी कि भारतीय जनता पार्टी को जेनजी के आंदोलन के बाद अपनी टीम को युवा बनाने की होश आई? क्योंकि बीजेपी ने सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो काफी पहले दे दिया था, जनवरी में। बताइए। जी जी, बहुत शुक्रिया अमित जी। देखिए, एक आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे वजूद को हिला करके रख दिया और यही वजह है कि उनको आनन फानन में इतना बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। अमित मालवीय को साहब हटा दिया। अब आप देखिए, आप बता रहे हैं कि वसुंधरा जी सबसे सीनियर हैं, वहां से लेकर के और 35 साल तक के युवा हैं। अब वसुंधरा जी को वही है ना जिनको पर्ची पकड़ाई गई थी कि मुख्यमंत्री तय करें राजस्थान की, तो पर्ची वालों से लेकर के और वो खर्ची लेवल तक के उनको आपने अब से जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें अब बुरी तरीके से खत्म हो रही हैं। और जब आपका ब्रह्मास्त्र ही डिस्फ्यूज हो चुका है तो करेंगे क्या? मोदी जी का जो हाल है इस समय, वो जो गुब्बारा फुलाया था ना आप लोगों ने, वो गुब्बारा ही फट चुका है। वो जो ब्रांडिंग की गई थी, और अभी तो खैर आप अभी भी लगे हुए हैं, आप सांस थामे हुए, ये आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये ब्रह्मास्त्र ही आपका खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी का, तो पर इस निर्णय पर आप कैसे पहुंचे कि बीजेपी का जो मोदी नाम का सबसे पहले तो आप उसको ब्रह्मास्त्र मानते हैं, ये एक मेरे लिए खबर है। नरेंद्र मोदी को आप ब्रह्मास्त्र मानते हैं तो वो मेरे लिए खबर है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी एक ब्रह्मास्त्र थे, वो ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया है, तो ये निर्णय पर आप कैसे पहुंचे कि मोदी नाम का ब्रह्मास्त्र समाप्त हो चुका है? इस पे भी प्रोफेसर साहब थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बेहतर है। मतलब 40 सेकंड इस पे भी बोलिए ना। मोदी नाम का ब्रह्मास्त्र आपके अनुसार कैसे मतलब उसकी हवा निकल गई है, जरा बताइए। कि जो डर की राजनीति की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो नफरत की राजनीति की थी, इस जैन जी ने, इस नौजवानों ने इनके डर को खत्म कर दिया। अच्छा, जो राहुल गांधी जी ने कहा था डरो मत, और ये मैसेज कहां से आया था? भारत जोड़ो यात्रा से। और आज सड़क से लेकर के और संसद तक, गांव से लेकर के और शहरों तक लोग कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, और डंके की चोट पर मोदी जी को क्या बना दिया लोगों ने, मैं तो कहना नहीं चाहता वरना अभी आपको मिर्ची लग जाएगी। बच्चे कह रहे हैं 56 इंच का बंदर। तो जो हालत हो गई है मोदी जी की, जो ब्रांडिंग खत्म हो गई है ना, बच्चे नहीं कह रहे, लेफ्ट विंग का आईसा और एसएफआई कह रहा है और कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे, बच्चे नहीं कह रहे। ये थोड़ा मतलब सुधार करिए अपनी बात के अंदर। सेकेंडली आपने बोला कि मोदी नाम का जो ब्रह्मास्त्र को कि जेनजी का आंदोलन हुआ तो उससे वो समाप्त हो गया। आपने यही बोला ना, मोदी नाम का जो ब्रह्मास्त्र था, जेनजी का जो एक आंदोलन हुआ उससे वो समाप्त हो गया। यही आपका लब्बो लुबाब है बात का। तो जेनजी के आंदोलन के बाद वो समाप्त हो गया। अब आप मुझे बताइए, बंगाल में आपकी एक भी सीट नहीं आई। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 2 सीटें आई। कई लोकसभा चुनाव आप हार चुके हैं, राहुल जी के नेतृत्व में भी चुनाव हार चुके हैं। तो राहुल जी को अभी भी आप नेता मानते हैं ना? और राहुल जी से आपको अभी भी उम्मीद है? बिल्कुल होगी, क्योंकि आपके नेता हैं, आपको लगता है वो डिलीवर करेंगे। तो मोदी के लिए आपकी कैटेगरी दूसरी है, राहुल जी के लिए दूसरी है, मोदी जी के लिए दूसरी है, राहुल जी के लिए दूसरी है। मैं राधिका खेड़ा का रुख करता हूं। राधिका खेड़ा, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी एक आंधी है, अब उसको रोक पाना मुश्किल है। नई टीम ले आए, कुछ ले आए, चाहे स्मृति ईरानी जी आ जाएं, चाहे विनोद तावड़े जी आ जाएं, चाहे तरुण चुग आ जाएं, चाहे अनिल बलूनी आ जाएं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी को वंदे मातरम और नमस्कार। अमीश जी, देखिए ना, मैं सुन रही थी एक जहीरा विलाप कांग्रेस के प्रवक्ता से। 3 चीज़ें उन्होंने बोली, 56 इंच का बंदर। मुझे समझ नहीं आता, ये और पवन खेड़ा बार बार अपने ही 56 साल के युवराज को, जिसको बार बार रीलॉन्च करने की कोशिश करते हैं, संसद से लेकर यहाँ तक उनका जोक क्यों बनाते हैं? 56 साल का इनका जो बंदर है उसके बारे में बार बार ये लोग क्यों बोलते हैं? क्यों आप लोग अपने नेता को मॉक करते हो? ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, पर आपके शहजादे हैं, मत करिए ऐसा। जिन लोगों को 56 साल का वो आदमी युवा लगता है, उनको क्या समझ आएगी जेनजी क्या होता है? फिर उन्होंने एक बात बोली भारत तोड़ो यात्रा के बारे में, और ये कहा डरो मत। हाँ, इसीलिए डरो मत का नारा सुनते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने जो झूठ फैलाए थे, ताबड़तोड़ तरीके से जैसे ही एफआईआर हुई, सारे के सारे ट्वीट्स डिलीट करके भाग ली। इसी तरीके से आप भी डरिएगा मत, बाद में थोड़ी देर में माफी मांगिएगा जिस तरीके से आपने टिप्पणियां करी हैं देश के
प्रधानमंत्री के बारे में। आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है कि कोई चुराए हुए गांधी नाम के परिवार से नहीं आता, अपने बलबूते पे आता है। और आपने बिल्कुल सही कहा अमीश जी कि इन लोगों को जो आपने नाम गिनाए, चाहे विनोद तावड़े जी हो, चाहे तरुण चुग जी हो, चाहे सतीश पुनिया जी हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी हमारे नवनियुक्त सारे इंचार्ज और अनिल बलूनी जी तो 12 साल से इनके दांत खट्टे कर रहे हैं मीडिया डिपार्टमेंट के, इनको तोड़ नहीं मिल पाया है। एक के बाद एक इनकी प्रवक्ताओं की भी टीम का भी सफाया हो गया। लेकिन आते हैं वापस विनोद तावड़े जी पे, सतीश पुनिया जी पे। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है ना इन्होंने, तो इनको पता है कि केरल में भी दुकान खुल गई, किस तरीके से बंगाल में हम लोग जीत के आए, और किस तरीके से इन्होंने जो फेक नैरेटिव बनाया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, इतना अच्छा 99 सीटें आ गई, उस प्रदर्शन के बाद भी ये मोमेंटम लेकर आगे नहीं बढ़ सके और चुनाव के बाद चुनाव हारे। और देखिए फ्रस्ट्रेशन इतनी आ गई कि मोदी जी से नफरत, हमारे हर अमित शाह जी से नफरत, नितिन नवीन जी से नफरत, सबसे नफरत इतनी सर पे चढ़ गई कि अब वो देश विरोधी बयान देने लग गए हैं और देश के प्रति अपनी नफरत लेकर आ रहे हैं। इनके पास क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड, जो 100 से ज्यादा चुनाव हरा चुके हैं अपने नेतृत्व में। प्रियंका वाड्रा का ट्रैक रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश की चुनाव की महासचिव बनती है, उसके बाद ऐसे लेकिन ऑपोजिशन का अपबीट ये है कि उनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का हमने इस्तीफा करवा दिया, यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने दबाव डाला, प्रेशर डाला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार को सेशन के दौरान बैकफुट पे जाने को मजबूर किया। ये तरह के उनके बयान आते हैं। उनको लगता है कि अब बीजेपी का वो मोजो नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो मोजो, वो तिलिस्म नहीं है, ये उनको लगता है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? अमीश जी क्या है ना, जिन्होंने चाहे नेहरू जी के पहले प्रधानमंत्री बनने की बात हो, जब उनको वोट नहीं बनी थी और वो छल करके, वोट चोरी करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, से लेकर आज तक इनके परिवार ने, इनकी पार्टी ने सिर्फ छल ही तो किया है। ये कहाँ जानते हैं कि देश के लोगों की भाषा कैसे सुनी जाती है? हमारे देश के छात्रों ने मांग करी, हमने पूरी करी। हमारा झारखंड का युवा आज भी बैठा हुआ है और आज भी आंदोलन जारी है। मजाल है इन्होंने हेमंत सोरेन साहब का इस्तीफा ले लिया हो, मजाल है फोन कॉल से आगे बढ़कर राहुल बाबा 56 इंच के वो छोटे से बंदर वहां पे फुदक के चले गए हो, मजाल है। हुआ क्या? सुप्रिया गई क्या यहाँ बैठे सपा के जो प्रवक्ता है, इनके नेता गए क्या? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, ये गई क्या ले लिया इन्होंने आम आदमी पार्टी? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मैं कांग्रेस से पहले जवाब नहीं हुआ ना। जी हम अपने देश 10 सेकंड दीजिएगा अमीश जी। मेरे देश की जनता ने हमें चुना है, हम उनके सेवक हैं, और जो हमारे देश की जनता, हमारे मालिक हमें कहेगी, हम उनके लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए लगातार हम बार-बार चुन के आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद भी हमसे है, हम काम करके भी देते हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन मेड अ वेरी बिग स्टेटमेंट। उन्होंने बोला हम सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सेवक है, जो जनता बोलेगी वो हम करेंगे। युवाओं ने एक चीज डिमांड करी और हमने उसको डिलीवर करा। देखिए, सरकार अगर डिक्टेटरशिप में होती तो स्टूडेंट्स की बात नहीं मानती, स्टूडेंट्स की बात को माना। झारखंड में भी आपकी सरकार को दबाव में आना पड़ा 24 दिन बाद। क्या आपको लगता नहीं है कि ये अच्छा बदलाव है? ये बदलाव अच्छा है कि सरकारें जवाबदेही होनी चाहिए। लोकतंत्र में चर्चा, दबाव ही तो काम करते हैं, और वो दबाव अगर काम करने लग गए तो क्या इसमें खराब क्या है? अमित जी, जिस समय जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, जरा अपना आप देख लीजिएगा पीछे जाकर के, उस समय आप लोग क्या बोल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी क्या बोल रहे थे, और उनकी सांसद क्या बोल रही थी। उनको गटर जनरेशन कह रही थी। ये उन बच्चों के साथ जो आपने किया है, वो सेवा कैसे कर रहे थे आप? उन बच्चों पर पैलेट गन चलवाई है आपने, लाठियां बरसाई हैं आपने, और बिहार में तो AK-47 चलवा दी। ये सेवा थी। जब किसान बैठे हुए थे दिल्ली की सीमा पर, उस समय 13 महीने तक आप सेवा कर रहे थे उनकी, उन पर लाठियां चलवा रहे थे। आप ये सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल डरा धमका करके, लोगों को नफरत सिखा करके ये इस देश को चलाना। जब आप नफरत बोलते हैं, जब मैं प्रोफेसर साहब, आप काफी दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे आदमी होंगे, जब आप नफरत बोलते हैं तो मैं समझ में नहीं पाता। अमित जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं, मुझे आप बात कहने नहीं दीजिए। बिल्कुल, बोलिए। राधिका खेड़ा जी ने कहा, नेहरू जी पर जो बात कही कि वोट चोरी करके, अरे आप तो इस लोकतंत्र पर धब्बा है। नेहरू जी 1952 का इलेक्शन कैसे जीत करके आए थे? 22 करोड़ लोगों ने धूल चटाई थी आपको, और हमने चुनाव किस पर जीता था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक
संसदीय व्यवस्था पर चुनाव जीता था, जिसमें तीन पार्टियां थीं जिनसे आप निकल करके आए, जिनसे बीजेपी निकल करके आई, राम राज्य परिषद, जी हिंदू लेकिन महासभा, जब आप बीजेपी के और निकलने की बात करते हैं तो सब पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हैं। लेकिन एक मेरा प्रश्न ये है, जब आप नफरत की बात करते हैं प्रोफेसर साहब, मैं आप ही की बात आ रहा हूं, जब आप नफरत की बात करते हैं कि नफरत पैदा हो गई, कोई नफरत जिस आप नफरत की बात करते हैं, क्या 2014 के बाद ये हिंदू मुसलमान हुआ? 1947 में जब देश आजाद हुआ और उससे पहले बंटवारा हुआ तो हिंदू मुसलमान पर तो नेहरू जी माने ना बंटवारे के लिए। पंडित नेहरू और जिन्ना के बीच में जो विवाद हुआ प्रधानमंत्री पद को लेकर, वो क्यों हुआ? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। 84 के दंगे किस बात पे हो गए? तो नफरत कौन था? देखिए मैं आपको फिर कहता हूं, मुगल यहां पर आए, मुगलों ने यहां पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। ये आज की जनरेशन को पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो नफरत की बात नहीं है, कुछ सत्य और तथ्य हैं, उनको बदलेंगे कैसे? आप मुझे बताइए ना, हम अपनी जड़ों को कैसे बदल लेंगे? हम भूल जाए 47 में बंटवारा ही नहीं हुआ देश का। बंटवारा हुआ ना इस देश का, धर्म के नाम पे हुआ, धर्म के नाम पे हुआ ना प्रोफेसर साहब। बिल्कुल हुआ। लेकिन इतिहास से आप सबक सीखते हैं। सही कहा आपने। इतिहास से लोगों को सबक सिखाने के लिए नहीं किया जाता है। जब आप ये कहेंगे कि मुगलों ने मंदिर तोड़े थे, तो इसका जवाब कौन देगा कि बुद्धिस्टों के बौद्ध मठ तोड़े गए थे? ये भी इतिहास है, इसको भूल जाएंगे क्या? इतिहास को ना ही दोहराया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल नहीं दोहराना चाहिए, बिल्कुल नहीं दोहराना चाहिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? देखिए ऐसे तो कई सारे क्लेम हैं कि फलानी जगह मंदिर था, ढमकानी जगह कुछ और बन गया। कई सारे क्लेम है, कोर्ट ही नहीं उसकी अनुमति देता। और मैं और इसमें सेटलमेंट हो जानी चाहिए वंस इन ऑल। लेकिन ज्योतिर्लिंगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। सबको पता है सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, और तोड़ा गया तो बताना तो पड़ेगा ना तोड़ा क्या। ओके राधिका खेड़ा, आई कम बैक टू यू। ओके प्रियंका कक्कड़ फ्रॉम आम आदमी पार्टी मेरे साथ है। 1 सेकेंड, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से मेरे साथ है। ओके प्रोफेसर अभिकांत होल्ड ऑन। प्रियंका कक्कड़, बीजेपी न्यू टीम, बीजेपी को लगता है कि उसका मोजो 2029 में चल पाएगा, 2027 में चल पाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के अंदर। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ऑन ग्राउंड की पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, लेकिन उसको कमबैक करना आता है? अगर क्या आपको लगता है, डू यू थिंक बीजेपी कैन मेक अ कमबैक एज अ ऑपोजिशन? सभी को नमस्ते अमीश जी। इसको सिलसिलेवार तरीके से लेते हैं। अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो विचारधारा थोड़ी बदली है। अगर पहले इनकी नेता कहती थी कि गोडसे की फ़ैन है वो, तो अब प्रीति गांधी आ गई हैं, वो कहती हैं वो गोडसे की फ़ैन है। आलोक भट्ट, जिनको इन्होंने सोशल मीडिया टीम में लिया, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन से कैंसर है, रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहिए। तो विचारधारा बदलनी है अब। ये तो बीजेपी का चित परिचित पैटर्न है कि वो हर बार नए लोग ले आते हैं, उनको लगता है नया सब कुछ हो गया। पर लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। लोग चाहते हैं व्यवस्था बदलना, अब लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बदलना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बदलेंगे तभी ये व्यवस्था बदलेगी। और अब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आप चाहती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो? 12 साल दे दिए। आप चाहती है राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो? प्रियंका जी, देखिए मुझे कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस टाइम ना, ऐसा हो गया है। आप ये देखिए, कोई भी बन जाए ना, अभी हमारे देश में ना कोई कमी नहीं है मेरिट की। राहुल गांधी खाली अभी चुनाव ही नहीं है, मोदी जी के बारे में नहीं पता था वो अभी 3.25 साल है, अभी 3.25 साल है लोकसभा चुनाव में। पर आप पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना, तो मैं उस तरह चल रही हूँ कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए आता है, उस पर बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं तावड़े जी को वहां का चार्ज दिया जाएगा। तावड़े जी कौन है? फॉर एग्जाम्पल 2019 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मेरे को साइडलाइन कर दिया, मेरे को टिकट नहीं दी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बोले कि इनको हटाओ यहाँ से। उनके पास कोई मास सपोर्ट नहीं था, उनको कहीं सेट करना था, पहले राज्यसभा थी, अब यहाँ दे दिया। यही है ना तावड़े साहब, यही है ना आपका, आप यही मानते हैं ना आप? उनका कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी तो उन्होंने कभी दिखाई नहीं अभी आज तक। वहां पर यूपी में कितने सारे विवाद चल रहे हैं। आप सोचिए यूपी में इनकी हालत कितनी खस्ता है। पहले अयोध्या हार गए थे, 62 से 33 हो गए। उसके बाद अभी 50,000 अनाउंस कर दिया। 9 लाख करोड़ का डेट है यूपी के ऊपर, और 8 लाख करोड़ और सोच रहे हैं चढ़ाने की। इतनी हालत खस्ता है कि 50,000 रुपए प्रति क्या महिला आपको लग रहा है डेट पे होगा यूपी का चुनाव? के फ्री मुफ्त प्रियंका कक्कड़, लेट्स बी रियलिस्टिक। क्या आपको लगता है डेट पे चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में डेट कितना है?
डू यू थिंक उत्तर प्रदेश में उन्नाव में चुनाव इस पे होगा, बाराबंकी में चुनाव डेट पर होगा? आपको लगता है ऐसा? आप कह रहे हैं, आपको लगता है? नहीं प्रियंका, लेट मी, प्रियंका, मैं किसी डिज्नीलैंड में नहीं रहना चाहता। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में डेट पे चुनाव होने जा रहा है? ऐसा आपको लग रहा है? आपको लग रहा है पंजाब में डेट पे चुनाव होने जा रहा है? नहीं, ओके प्रियंका, लेट बी, प्रियंका जी थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात करते हैं। आपको लगता है पंजाब में डेट पे चुनाव होगा? डेट पे चुनाव होगा पंजाब के अंदर? अगर डेट पे चुनाव होगा तो आप औरतों के अकाउंट में पैसे क्यों भेज रही हैं? अगर डेट पे चुनाव होना है तो इकोनॉमी बेहतर करिए। कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी बेहतर नहीं करना चाहती, सब फ्रीबीज देना चाहते हैं। सबको चुनाव जीतना है, आपको भी जीतना है, भारतीय जनता पार्टी को भी जीतना है। अरे अमीश जी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे। ना बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की बात नहीं है, ना बीजेपी को डेट की चिंता है, ना आम आदमी पार्टी की सरकार को डेट की चिंता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो। आई एम बीइंग वेरी न्यूट्रल ऑन दिस। अरे हमने कम किया, ये डबल चढ़ा रहे हैं, आप देखो ना। अगर आम आदमी पार्टी 9 लाख करोड़ प्रियंका, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। प्रियंका, आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट, मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, मैं सारी डिटेल्स में चले जाऊंगा। इट विल बी ऑकवर्ड फॉर यू, फॉर योर पार्टी टू आंसर इट। यू कांट से ऑन दिस, आप नहीं बोल सकती। आपने दिल्ली में कैसी सरकार चलाई आपको पता है ना? इन्होंने राम मंदिर, अच्छा सुनिए मेरी बात, इन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाने के बाद ये अयोध्या हार गए। तो आप समझ रहे हैं ग्राउंड पे क्या हुआ होगा? इस बार चंदा चोरी कर दी। आपने शो के ओपनिंग में बताया कि क्लीन चिट दे दी, चंपत राय का नाम FIR से चंपत हो गया। ये आप बताइए, लोग वहां के माफ कर देंगे जिनकी आस्थाओं के साथ आपने खेला है। अच्छा आप बता दीजिए। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, ऑडियो डाउन। ओके, बीजेपी 50 सेकंड रिस्पॉन्ड। प्रियंका को जवाब राधिका खेड़ा, देन आई विल गो टू सुनील यादव। अमीश जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। बिल्कुल नहीं बोली। आई रिक्वेस्ट कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले। यहाँ पे बोला गया, सबसे शुरुआत करते हैं आखिरी पॉइंट से, अयोध्या से। ये बार ये फैलाया जाता है कि हम अयोध्या हार गए। मैडम फैक्ट चेक करके आया करिए, अयोध्या की असेंबली हम जीते थे। हाँ, ये बात सही है कि हम पूरी लोकसभा हार गए, क्योंकि वहाँ पे वोट परसेंटेज और किस तरीके से हुआ, कितने मुस्लिम वोट है, कहाँ पे क्या पड़े, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ पे अयोध्या राम मंदिर है, उस असेंबली से हम जीते। हाँ नहीं, पर हम असेंबली जीते। दूसरी बात, तो ये बात भी मैं इनके बीच में नहीं बोली, कृपया इस महिला को कहिए कि अपनी बात नहीं बोले। दूसरा, यहाँ पे इनको मैं फैक्ट चेक कर दूं। प्रियंका कक्कड़ की ये आदत है, प्रियंका कक्कड़ जी की ये आदत है कि वो बार बार झूठ बोलती हैं, फैक्ट चेक होती है, पकड़ी जाती है। इन्होंने हमारी पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े जी को लेके बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जब उनको टिकट डिनाई हुई थी 2019 में, तो उन्होंने जाके कहा कि मेरे को टिकट नहीं दी और क्या क्या। तो पहली बात, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उन्होंने जो मीडिया को एड्रेस किया, अपना पहला रिएक्शन दिया था, उन्होंने उसमें कहा था नेशन फर्स्ट, देन पार्टी, देन सेल्फ। मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा कि 2/3 मेजॉरिटी मेरी पार्टी की आए। और उन्होंने बोला कि उनका संगठनात्मक करियर क्या है। मैडम, बिहार में धूल चटाई है, बिहार के भी प्रभारी वो थे। केरल में हमारा वहां पे खुल गया खाता, जहां पे हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो आप थोड़ा पढ़ के आया करिए। आप ही के अलायंस है RJD, जिसका अस्तित्व साफ हो गया, कांग्रेस बची नहीं और आपके पास भी कुछ नहीं है। हाल ही के चुनाव है, उससे पहले भी वो बिहार के इंचार्ज थे। तो क्या उन्होंने क्या है? हाँ, आपको तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो हमेशा से कि जहां जहां हारते। थोड़ी बात सतीश पुनिया जी पे भी करते हैं ना, जो नए प्रभारी बने हैं पंजाब पे, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे भी करते हैं। आज तक उनको जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे हरियाणा की जी, चाहे हरियाणा, सतीश पुनिया इज अ बिग नेम। सतीश, ओके प्रियंका, सतीश पुनिया जिनको पंजाब की जिम्मेदारी दी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जोरदार रहा है। उनको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। देखिए, जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, तो अमित शाह के बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अमित शाह ने वो कर दिखाया उत्तर प्रदेश में जो कोई नहीं कर पाया था। भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता दिलवाई अमित शाह ने, और एक नहीं 4-4, 3-3 चुनावों में सफलता देखने को मिली। क्या लगता है, आपको लगता नहीं है कि आप बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेचर को थोड़ा कम करके आंक रही हैं प्रियंका? देयर अ बिग पार्टी और उनका देयर कैडर बेस्ड पार्टी। रिप्लाई प्रियंका। आप बिल्कुल भी बीजेपी स्पोक्स पर्सन के बीच में नहीं बोले, वो पर्सनल टिप्पणियां करते हैं तब भी आप नहीं टोके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोला कि प्रेस को एड्रेस किया, ये फैक्ट चेक कर दिया, वो ऐसा दिखाती है पता नहीं कितना बड़ा झूठ पकड़ लिया। इतनी कहानियां बनाती हैं, आप उनको बिल्कुल कुछ बीच में नहीं बोलते। 1 मिनट मेरे को दे दीजिएगा, मेरे मुंह पे मारिए आप फैक्ट। अब इनको रोक दीजिए। मेरा राधिका जी, मेरे को मुंह पे नहीं मारना यार, मेरे को मुंह पे नहीं मारना, मेरे को आपको तमीज नहीं बात करने की।
आज हैं आप तो दूध इसी में लायक। दूध पानी नहीं, का आप पानी हैं करिए। इसी लायक। आप सच्चाई आप की हैं मूरत इसी है ना लायक कि मैडम, आपके मुंह तो पे चलिए मारा वो जाए, पर सच्चाई मैं दिखाइए violence आज, में believe नहीं करती। दिखाइए। इट्स अ चैलेंज प्रियंका राधिका कक्कड़, जी, शो मी आप दैट बाइट, इसी- शो मी द बाइट। अमीश प्रियंका जी, कक्कड़, बोलने नो देंगे आप? राधिका जी मत करिए। अमीश इतना जी, बड़ा आपने जो will क्लेम you करा है मेरे moderate पार्टी now? राधिका राधिका आज राधिका में होल्ड ऑन, बीच में अपनी वो टर्न पे आप बाइट बोलिए, वो नहीं पहले हुई। अपना क्या बोले। चक्कर राधिका है? राधिका होल्ड ऑन, राधिका नहीं, राधिका क्या राधिका चक्कर है ये? राधिका लेट प्रियंका मेकर पॉइंट। आप भी मेरी टर्न में बोलेंगे, वो भी मेरी टर्न में बोलेंगे। ओके, अरे नहीं नहीं आप प्रियंका दोनों ऐसी मेरी कुछ, टर्न में प्रियंका बोलिए। ऐसा कुछ नहीं। ऑडियो ओके राधिका आपको ऑडियो डाउन है 40 नहीं, सेकंड्स में प्रियंका उनका कक्कड़। फेडरल राधिका का 1 सेकंड, राधिका 1 सेकंड, ऑडियो ऑन, प्रियंका कक्कड़ 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। वन सिंपल पॉइंट, पहले है तो ये इसी लायक कि इनके मुंह पे मारा जाए, बट आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने पंजाब के प्रभारी बताने की, आप बता रहे हैं कि उनको पंजाब का प्रभार मिला है, मुझे ऐसा ऑफिशियली नहीं दिखा, बट अगर आप, मैं उनकी बात मान लेती हूँ, अगर पंजाब को, तो वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, वो आपको पता नहीं है क्या? अपनी सीट हार गए थे अभी लास्ट में। एनीवे, ठीक है, बीजेपी इज ट्राइंग, गुड लक टू देम, बट आप ये समझें कि लोग इनसे ऊब चुके हैं, लोग नहीं चाहते अब इनको वोट देना। आप उत्तर प्रदेश पे अगर मैं वापस जाऊं तो नीति आयोग में इनके स्कूल सबसे नीचे आते हैं, ये पता है ना आपको, सबसे नीचे रैंकिंग है इनकी। सीएजी की रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। आप अगर देखेंगे यूपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गोरखपुर और दिल्ली की लड़ाई है, वो कैसे सॉल्व होगी आप बता दीजिए। उधर AK शर्मा फॉर एग्जांपल, एक इंस्टेंस दे देती हूं जून 2026 का ही, जहां जो मिनिस्टर जो माने जाते हैं मोदी जी के क्लोज, जिनकी अपॉइंटमेंट दिल्ली से हुई, वो अब उनको ही मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, उनके काम रोक देते हैं। योगी जी ने सारे अधिकारियों पे अपना कब्जा कर रखा है, तो आपको भी भली भांति ही पता है कि काम वहां पे लोगों के हो नहीं रहे। क्या ये लोगों को आहत क्या नहीं राधिका करेगा खेड़ा की कि बारी है? मौसम्मी का जूस डलता है उत्तर प्रदेश में? 1 मिनट 15 सेकंड आप उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली पे भी बोलेगी, पंजाब पे भी बोलेगी, देश पे भी बोलेगी और यूपी पे भी बोलेगी। मतलब कांग्रेस आपने को मुझसे उत्तर प्रदेश पूछा, समाजवादी मैंने पंजाब पूछा था आपसे। ओके, राधिका खेड़ा 40 सेकंड रिप्लाई, देन सुनील यादव, देन सुनील यादव एंड मलूक नागर, 54 और 1 रुपए की बात होनी है। ओके अमीश जी, ओके, अमीश जी ये बोल रही थी शी डज नॉट बिलीव इन वायलेंस, येट ये एक शब्द नहीं बोल पाई जब स्वाति मालीवाल को ब्लैक एंड ब्लू पीट अप कर दिया था मुख्यमंत्री के निवास में, एक शब्द नहीं बोली है उनके फेवर में महिला होते हुए। खैर, अपनी अपनी विचारधारा है। फिर इन्होंने कहा कि सतीश पुनिया जी अपनी सीट हार गए। हो बहुत बुरा। सतीश पुनिया जी अपनी सीट हार गए हैं ना। केजरीवाल साहब तो पता नहीं 1 लाख वोट से जीते थे, मनीष सिसोदिया जी भी जीते थे, आपके सौरभ भारद्वाज भी जीते हैं जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। फिर भी डी फैक्टो सीएम और चला पार्टी रहे अरविंद केजरीवाल साहब है जो अपनी सीट हार गए। सिटिंग मुख्यमंत्री क्या क्या वो तो चीजें लेकर आए थे, अपने बच्चों की सर पे हाथ करके कसम खाता हूं कभी राजनीति में आऊंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं पहले पॉइंट आउट करना भूल गई अमीश जी, आपने इनसे 4 बार पूछा, अमीश जी आपने इनसे 4 बार पूछा कि प्रियंका जी बताइए राहुल जी के अलावा कौन नेता है। अब ये मेरे बीच में बोलेंगी, अब तकलीफ नहीं होगी। बार बार आपने इनसे पूछा मैंने आपसे सीखा कौन नेता है, पर ये एक बार अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं ली। कमाल है, अपने नेता को प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं समझती। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना ये प्रधानमंत्री अरे मैं कह रही हूँ राधिका, इस्तीफा कब दे रहे केजरीवाल साहब ने तो खुद माना है और रिकॉर्ड मैं बाइट दिखा देती हूँ, आप तो झूठ बोलती है। दिखाइए तावड़े जी की वो बाइट। आई चैलेंज यू प्रियंका, क्या बोल रही है प्रियंका कक्कड़? प्रियंका कक्कड़ आप कह रही है कि एक खंबे को बना दो। एक सेकंड राधिका खेड़ा ऑडियो डाउन। प्रियंका कक्कड़ आप क्या बोल रही है? प्रियंका कक्कड़ आप क्या बोल रही है? एक खंबे को प्रधानमंत्री बना दो, एक पेंसिल को प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है भाई, खंबे और पेंसिल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, व्यक्ति को बनाया जाता है। इस देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे देवेगौड़ा जी रहे, चाहे चंद्रशेखर रहे, चाहे इंद्र कुमार गुजराल रहे, चाहे इंदिरा जी रही, चाहे राजीव जी रहे, सब प्रधानमंत्री थे, हालत देखिए आपने, सब रिस्पेक्टेड है। Anybody will do better than the current prime minister. I have no doubt about it. You can condemn Modi, but आप बोल रही पेंसिल को बना दो प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं होता है। और जनता भी ऐसे नहीं चुनती है जी, बहुत समझदार जनता है, बहुत समझदार जनता है। मैं बोल रहा हूं ऑपोजिशन वही गलती कर रहा है। ओके मलूक नागर वांट्स टू कमेंट ऑन दिस। मलूक नागर, एक पेंसिल को प्रधानमंत्री बना दो, एक खंबे को प्रधानमंत्री बना दो तो पूरा खेल हो जाएगा। मलूक नागर, देखिए, जो खंबे को प्रधानमंत्री या पेंसिल को प्रधानमंत्री, समझ नहीं आ रहा स्टेटमेंट क्या है, समझ नहीं आ रहा प्रश्न क्या है, समझ नहीं आ रहा देश का संविधान क्या है, समझ नहीं आ रहा देश की संसद क्या है, समझ नहीं आ रहा ये क्या बात हो रही है प्रधानमंत्री खंबा और पेंसिल, समझ में ही नहीं प्रश्न क्या है ये। नहीं
मेरा प्रश्न नहीं है ये मलूक नागर, आप इतने खराब तरीके से मुझे मत देखिए। मेरा प्रश्न नहीं है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि एक खंबे को भी आप बना देंगे प्रधानमंत्री, एक पेंसिल को भी बना देंगे तो वो बेटर परफॉर्म कर जाएगा। ये मेरा प्रश्न नहीं है। सुना तो नहीं आपने डिस्कशन? तो शायद ये कहीं ना कहीं ये उनको कह रहे हैं जो हमारे साथ देश की संसद में दारू पी के आ जाते थे, उनको कई बार देश की संसद से मान साहब को निकाला गया है और इन्होंने उनको वहां मुख्यमंत्री पंजाब का बना दिया है। शायद उसको कह रहे होंगे, इनको ऐसा लगता होगा। अच्छा ठीक है, मलूक नागर को 30 सेकंड बोलने दीजिए। ओके, जो भी बोले ऑथेंटिकली बोले। ओके मलूक नागर जी। देखिए जो आज का जो चर्चा है और इन पे नई टीम बीजेपी की जो एनडीए के मुखिया हैं वो शायद झिल नहीं रही है, और जो आज कांग्रेस के हमारे साथी 56 इंच का बंदर कह रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री को, तो कहीं ना कहीं बात उनकी तरफ ही जा रही है। 56 जो निकली है वो शायद राहुल गांधी जी की एज है। वो बंदर किसको कह रहे हैं ये खुद सोच लें, खुद गिरेबान में झांक लें। और जो आज की तारीख में देश के संविधान को नहीं मान रहे, जो देश की संसद के बनाए गए नियम और कानून को नहीं मान रहे, जो वंदे मातरम के 2 छंद गा करके कांग्रेस के मुख्यालय पे और उसको बंद कराते हैं, और उनकी पार्टी के मनोज जो सांसद हैं वो कहते हैं मैडम बंद कराना चाहती थी पर हमने करा नहीं, पूरा सुनवाया। तो कंफ्यूजन है, कोई कहते हैं उनकी तबीयत खराब थी, उनको कुर्सी मंगा रहे थे सोनिया गांधी जी को, कोई खड़गे जी की तबीयत खराब, उनको कुर्सी मंगा रहे थे। तो फिर गोवा में जाकर के खड़गे साहब ने फिर वहीं दोबारा से क्यों कर दिया? तो क्या संविधान को नहीं मानती विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी? तो क्या देश में ये सिद्ध करना चाहते हैं ये नकली इस तरीके से जो संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, तो देश के संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए सुनील यादव ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील यादव, एक तो ये 54 और 1 रुपए में आप क्यों उलझा रहे हो आप आरएलडी को? आपको क्यों लग रहा है ये आप कह रहे हैं कि हमने तो 1 रुपया बना दिया इनको गठबंधन करके? देखिए अमीश भाई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप डिबेट लेकर के आए, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है मैं उसको बधाई दूंगा। और एक बात और साफ कर दूं कि कई बार डिबेटों में यह बात आती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पॉलिटिकल पार्टियों ने दिलवा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश के नौजवानों ने दिलवाया है। सरकार नौजवानों के सामने घुटना टेकी और इस बात को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि ये आंदोलन न समाजवादी पार्टी का है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, ये देश के नौजवानों के भविष्य का मामला है। एक दूसरी बात, मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं, राजनीति में मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सबका अपना अपना समय होता है। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो जय का समय था वो खत्म हो गया, अब बीजेपी का पराजय का समय शुरू हुआ है। इस नई टीम के जो मुखिया हैं वो पराजय उनकी गृह विधानसभा से बांकीपुर पटना से शुरू हुआ है। अभी ये उत्तर प्रदेश हारेंगे 27 में और फिर 29 में इस देश से साफ हो जाएंगे। और देखिए इस टीम के सामने नई चुनौती क्या अमीश भाई, एक तो हमारे आपके सामने, हमारे आपके साथ साथ दर्शकों के सामने, इस देश के सामने एक बड़ी चुनौती है ये समझने के लिए कि इस देश को ज्यादा बीजेपी ने लूटा है या इस देश को ज्यादा अंग्रेजों ने लूटा है। ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में राम मंदिर भी लूट गया जी, पिछड़ों राम मंदिर पे तो हमने कई सारी चर्चा करी, कम से कम 10 चर्चाएं करी, लेकिन ये चवन्नी को आपने 1 रुपया बनाया, इस पर भी तो प्रकाश डालिए थोड़ा। सुनील यादव जी मुझे बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए, बोलिए। मैं उस पे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आप बताइए उनमें एक भी एक्सप्रेसवे है जो धंसा ना हो, टूटा ना हो। लखनऊ से कानपुर वाला तो 48 जगह टूट गया, आज गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया उन्नाव में। मतलब जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, आप हर घर हर जल की बात कर रहे हैं, सारी टंकी गिरी जा रही हैं, सारे विभाग लूटे जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि यह नई टीम भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेगी? अच्छा, यह नई टीम जेनजी से कैसे लड़ेगी?
जेन अल्फा से कैसे लड़ेगी? आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं कि योगी जी, जो आपने स्कूल के बगल में ठेका खोल दिया है, इसको बंद करिए, माहौल अच्छा नहीं है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी कि अयोध्या विधानसभा नहीं हारे हैं। आप लिख के रख लीजिएगा, 2027 में अयोध्या ठीक है, लेकिन अब बताइए, अब ठीक है, एक सेकंड, ये चवन्नी छाप रुपया छाप होगा, इस पर आप क्या कह रहे हो? आपका स्टेटमेंट क्या है? अपने नेता पे तो कुछ बोलिए। बात तो लोग देखिए, हमारे नेता ने किसी का अपमान नहीं किया है। लोक दल के नेता हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी। लेकिन रालोद के एक प्रवक्ता ने बोला कि उनकी रालोद का हाथ पकड़ कर ही मुलायम सिंह यादव इतने बड़े बन पाए। हम स्वीकार कर रहे हैं कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद नेताजी के साथ था। उन्हीं की विरासत को नेताजी ने आगे बढ़ाया, उन्हीं की सोच को, उन्हीं की विरासत को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। उस विरासत को गिरवी किसने रखा? जिस बीजेपी के गलत नीतियों की वजह से वो तो कह रहे हैं अजीत सिंह जी को धोखा दिया और सीएम बन गए। वो तो ये भी कह रहे हैं, रालोद कह रही है कि अजीत सिंह को धोखा दिया और मुलायम सिंह यादव जी सीएम बन गए। वो कह रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने जीवित रहते इस बात को कहा था कि हमारी संपत्ति के वारिस चौधरी अजीत सिंह होंगे और राजनीति के वारिस मुलायम सिंह यादव जी होंगे। इसमें दुविधा मत रखिए, यह खुद चौधरी साहब ने कही थी। अच्छा बताइए कि लोक दल, चौधरी साहब की विचारधारा वाली पार्टी कहां चली गई? किसानों पर थार चढ़ाने वालों की जय जयकार कर रहे हैं आप? नहीं, ये देखिए सुनील यादव, मैं इतिहास का भी छात्र हूं। आप इस पे साथ कर लीजिए। अब बताइए, चौधरी चरण सिंह किसके खिलाफ लड़के प्रधानमंत्री बने? उनका विचारधारा विरोध किस पार्टी के साथ था? बताइए, कांग्रेस के साथ था, किसके साथ था? बताइए। कांग्रेस का। तो आप कांग्रेस के साथ हैं? आप कांग्रेस के साथ हैं आज? बताइए। अरे हमारे चौधरी चरण सिंह सही है? आप सही? अब ठीक है। चौधरी चरण सिंह का कांग्रेस के साथ विरोध था। मुलायम सिंह यादव को भी कांग्रेस के साथ विरोध था। मुलायम सिंह यादव ने एक मेरे इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस ज्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी से। ये कहा कि नहीं कहा? हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स में कोट हुआ था वो इंटरव्यू मेरा। बोलिए। अच्छा सुन लीजिए। देखिए, चौधरी साहब कांग्रेस के खिलाफ थे। समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के खिलाफ, तो खुद ही बोल रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हुआ। तो अभी भी चौधरी साहब का परिवार तो कांग्रेस के खिलाफ ही है। लेकिन अरे सुन लीजिए, अब परिस्थितियां कांग्रेस सरकार में नहीं है। वाह, क्या कांग्रेस, क्या देश में ये सुनील यादव कैसे हो गया? सुन लीजिए, वाह, ये कव्वाली नहीं हो रही। काउंटर, ये कव्वाली नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। क्या कांग्रेस ने कहा कि किसान नक्सली है? क्या कांग्रेस ने कहा कि किसान आतंकवादी है, माओवादी है? सुनील यादव, मैं समाजवादी पार्टी में आपको ग्राउंड जीरो के नेता के रूप में मानता हूं। आप खुद जानते हैं कि सत्य क्या और तथ्य क्या है। ओके मलूक नागर, यू विल गेट अ चांस टू रिस्पॉन्ड। मलूक नागर जी। देखिए, हमारे से कंसर्न है, इसलिए टाइम देना प्लीज पूरा तरीके से। बिल्कुल। देखिए, चौधरी चरण सिंह किसानों के देवता, किसानों के मसीहा थे और उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी को पसंद किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई, अस्तित्व में आई और वो बहुत सम्मान करते थे चौधरी चरण सिंह जी का। ये भी बात सच है। चौधरी अजीत सिंह जी का मुलायम सिंह जी बहुत सम्मान करते थे, ये भी बात सच है। पर अगर अखिलेश जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, ये भी बात सच है। और अखिलेश जी का हमने कभी बेइज्जती नहीं करी, कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोले जो कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के चुनाव में कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को, ऐसा नहीं कहा। जो कुछ विपक्ष के दूसरे लोग, साथी जो इनके भी रहे हैं, हमारे भी रहे हैं, वो जिस तरह अखिलेश जी को कहते थे परिवार में किसी को नहीं बख्शा, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। इनकी सोच इनके साथ है। ये क्या बोलते हैं हमारे नेता चौधरी जयंत जी को, ये इनके सामने है, इनकी स्थिति है। एक चीज पर अमीश जी क्लियर है बिल्कुल एकदम, कि जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लिए या उनके पोते के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करा तो जवाब दे देंगे। दूसरी बात, ये कांग्रेस के साथ है। आज 3 महीने में चौधरी चरण सिंह जी को कुर्सी से उठा के किसने फेंका? कांग्रेस ने।
आय से अधिक संपत्ति के केस में मुलायम सिंह जी की यादव को कौन जेल में डालना चाहते थे? कांग्रेस। मायावती इस देश की कद्दावर नेता है दलितों के, उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में कौन डालना चाहती थी? कांग्रेस। बाबा अंबेडकर साहब दलितों के, क्या पूरे देश के गरीब मजलूम सबके देवता हैं, उनको किसने चुनाव हराया? कांग्रेस ने। ये उनके साथ जा रहे हैं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और देश के किसी भी प्रदेश में जब चुनाव होते हैं आपस में लड़ते हैं, ये टन 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 ठकरते हैं, ये किसके साथ है? कांग्रेस के साथ हैं। एनडीए में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और पूरा कोई प्रदेश नहीं है जहां झगड़ा होता हो। दूसरी बात, मैं एक बात और कह रहा हूं अमीश जी, कि जब चुनाव होते हैं इनका चेहरा बिल्कुल सामने आता है, और जब कहीं पे दो तरह की राजनीति होती है, एक पक्ष एक विपक्ष, जो किसानों की बात करी, जब विपक्ष में होते हैं हम किसानों के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, टकरते हैं, लाठी खाते हैं, और जब सरकार में होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री का ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुनील यादव आपकी टर्न है। सुनील यादव, क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, देखिए तो प्रैक्टिकल बात है, कांग्रेस आपसे 75-80 सीटें डिमांड करेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में उतना बेहतर नहीं है, और वो आपके लिए कड़वा घुट होगा उस समय। देखिए अमीश भाई, क्योंकि ये सीटों के बंटवारे का मामला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि ये चुनाव सीट के बंटवारे का नहीं, जीत का मामला है। जो जहां जीत सकता होगा वो वहां लड़ेगा, कौन कितना लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं मलूक नागर जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि नेताजी भी चौधरी साहब का सम्मान करते थे, नेताजी अजीत सिंह जी का सम्मान करते थे, हमारे नेता भी चौधरी जयंत चौधरी जी का सम्मान करते हैं, हम भी चौधरी जयंत जी का सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस की बात आई, हम कांग्रेस के 7 मुद्दों पर हैं। कांग्रेस ने कहा, हमने समाजवादी पार्टी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है। जिस दिन कांग्रेस लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, पिछड़े दलितों के खिलाफ, संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ हो जाएगी, ओके मलूक नागर, शांति। कांग्रेस से लड़ते नजर सुनील यादव, आपने अपनी बात को रखा। राधिका खेड़ा, ओके, राधिका खेड़ा 30 सेकंड राधिका खेड़ा। काउंटर नहीं, अमीश जी हमारे सेकंड अमीश जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, एक सेकंड मलूक नागर, मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय राधिका खेड़ा अध्यक्ष 30 सेकंड। जी, 2 चीज़ें क्लियर कर दूं। उन्होंने पहली चीज़ कही एक हमारी सीट हारने पे, और इन्होंने कहा अखिलेश जी कहते हैं कि बच्चों की जीत है, इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी ने हमारा एंटी कॉपिंग एक्ट, जैसे ही वो 1994 में मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहला काम क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा के लाया गया एंटी कॉपिंग एक्ट, उसको हटाने का काम किया था। आप लोग जनता की क्या चाहत है, क्या चाहिए, आप उस पर नहीं चलते। उम्मीद करती हूँ अखिलेश जी उन गलतियों से सीखेंगे और आगे ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा हम अपनी सीट हार गए। हाँ, हम 1989 के बाद पहली बार गोरखपुर भी हारे थे जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और आप लोग जीते थे। क्या हुआ 1 साल के बाद? ऐसे ही बाय इलेक्शन था, उसके बाद तो आप कहीं नहीं आए, आप तो उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाए। तो थैंक यू ये याद दिलाने को, क्योंकि हिस्ट्री फिर रिपीट करेगी। आप फिर भी उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाएंगे, और आप बिहार में तो आपके आरजेडी जो रिश्तेदार है वो भी नहीं जीत पाएंगे। हमारा तो इतिहास रहा है। जी, हम जरूर हारे थे, समय इतनी इजाजत दे रहा है, फिलहाल इतना ही। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस कल एक महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए जा रही है, वो बड़ी खबर है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।